मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रड अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, किसी भी थिन रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट हम लोगों को निकालना है। ये क्या होगा हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, सो देखिए मान लेते हैं ये एक्सिस जो देख रहे हैं एक्स एक्स डैश, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस रड का। सो इस साइड इसका लेंथ क्या होगा, अगर मान लीजिए टोटल लेंथ हमने एल माना है, मास एम माना है, सो लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक l/2 हो जाएगा। ठीक है, देन फिर ये वाला लेंथ l/2 होगा। ठीक है, सो हम लोग करना क्या है, सबसे पहले इसमें एक स्ट्रिप मान लेते हैं, स्मॉल स्ट्रिप दैट इज dx। ठीक है, सबसे पहला काम करना है dx मान लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मतलब रड और एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सो इसका आप मास निकालो dx का। ठीक है, सो मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रड कितना हो जाएगा, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास उसमें लेंथ से डिवाइड किया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया, देन हम लोग dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग dm मान ले, स्मॉल मास dm मान लेते हैं, सो दैट इज m/l। ठीक है, देन dx। सो देखिए यहाँ पे dx का डायमेंशन और l दोनों मीटर में होगा, कैंसल आउट, मास का kg आएगा और dm का भी kg। सो ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो dm इक्वल टू m/l dx। ठीक है, अब देखिए किसी भी पॉइंट मास का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये एक्सिस है अगर एक्स एक्स डैश। ठीक है, सो इसके अबाउट मान लीजिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का निकालना है m का, और डिस्टेंस ये वाला r हम लोगों को गिवन है। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। सो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश के अबाउट क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स डैश। ठीक है, दैट इज अ स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलेंगे हम लोग। सो इक्वल टू क्या होगा, इट इज m/l, सॉरी पहले पूरा लिख देते हैं, dm इंटू इसका मास dm इंटू एक्स का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, सो अगर पूरा वैल्यू हम लोग निकाल लें, इसको di मान लीजिए, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो di एक्स एक्स डैश ये क्या हो जाएगा, इट इज dm एक्स स्क्वायर। ठीक है, और dm का वैल्यू क्या है, m/l, देन dx है, सो इट इज एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है इसका इस एक्सिस के अबाउट इस रड का, सो क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो आई एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एक्स एक्स डैश। ठीक है, लिमिट क्या पुट करेंगे, सो देखिए dx का निकाल रहे हैं, सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 0 से, है ना, l/2 आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, 0 से l/2 आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये एक ऑप्शन तो ये है, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिट -l/2 से, है ना, -l/2 से l/2 हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, सो इसमें लिमिट -l/2 से l/2 अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, सो ये क्या आएगा, देखो m/l, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, देन -l/2 से l/2, यही है। सो m/l यहाँ पर कॉमन हो गया और इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा x³/3। इसमें लिमिट पुट कर देते हैं -l/2 से l/2। ओके, ठीक है, सो सॉल्व करिए इसको। सो m/l रह गया, अब यहाँ पर l/2 अगर पुट कर दें हम लोग, सो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कीजिए, 8 हो गया, 8 इंटू 3, सो 24, इट इज l³/24। ठीक है, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। सो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो ये -l³/24 ये आएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू m/l। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 2 टाइम्स l³/24, सो इट इज ml²/12, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ml²/12, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द बाइसेक्टर एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस रड एंड बाइसेक्टिंग द रड। ठीक है, दिस अभी मैंने फिर एक और बताया था आपको कि 2 टाइम करना है, 0 से l/2 इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, सो देखिए 2 टाइम अगर करेंगे, है ना, और लिमिट को अगर हम लोग चेंज कर दें 0 से l/2 m/l x² dx, तो ये भी आपका सेम आंसर देगा। देखिए 2 हो गया, m/l कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज x³/3, और इसमें लिमिट 0 से l/2 हम लोग पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा 2 m/l। ठीक है, और ये l³/24। ठीक है ना, सो दिस इज सेम ml²/12 सेम आएगा। ठीक है, अगर इसी रड में अगर आपको बोल दे कि एक एक्सिस जो कि इसके
एंड से पास कर रहा हो इस एक्सिस के अबाउट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रड। एक एंड से पास करता हो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। सो अगर यहाँ पर मान लीजिए वाई डैश इस एक्सिस को मान ले, सो इसको भी सीधा हम लोग इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? सो देखिए यहाँ पर है ना, सीधा सीधा आप यहाँ पर आई वाई डैश कीजिए, ठीक है, सेम वैल्यू हो जाएगा आपका इस dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/l एक्स स्क्वायर dx आ गया, ठीक है। बट लिमिट क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। सो ये dx कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 से ये जाएगा आपका x इक्वल टू l तक। सो यहाँ पर 0 से l लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा m/l देन x³ बाई 3 देन 0 to l, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट सिर्फ पुट कीजिए m/l। सो इट इज l³ बाई 3। सो कितना आ गया, इट इज ml² बाई 3। सो वन एंड के थ्रू अगर एक्सिस पास कर रहा है सो उसके अबाउट ml² बाई 3, और सेंटर से पास कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट ml² बाई 2l, ठीक है, ये होगा। अब ये चीज जो है जो आपका आया है इसके अबाउट मीन्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये आपको पता है तो इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं। कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस मास ऑफ दिस इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अ पैरेलल, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, आई वाई डैश इज इक्वल टू आई एक्स डैश प्लस मास ऑफ रड, ठीक है, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो l/2 का स्क्वायर यही होगा ना, डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में l/2 है। सो आई एक्स डैश, सो ml² बाई 2l, ठीक है, प्लस ml² बाई 4। सो एलसीएम लीजिए, 12 आ गया, ये हो गया ml² और ये 3 ml², ठीक है। सो 4 ml² बाई 12 दैट मीन्स ml² बाई 3, ठीक है। सो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया रड के केस में।